हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए, वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो हम लोग ई पार्ट कर रहे थे, यह आपको पता होगा। ई पार्ट हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका था। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे कल की क्लास में। गौरव यहीं पढ़ लो भाई। 13 तक के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। 14 नंबर करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग मिलकर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हम लोग सोल्व करें? आइए सोल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। ये अपने पास लिखा हुआ है कोसेक 2a और कोट 2a। देखो हमारे पास 2a का जो फॉर्मूला पता है ना, वो इसका फॉर्मूला याद नहीं है। हमें इसका फॉर्मूला याद नहीं है। हमें साइन 2a का फॉर्मूला पता है, कॉस 2a का फॉर्मूला भी पता है और टेन 2a का फॉर्मूला भी पता है। लेकिन ये आगे वाले ये तीन फॉर्मूले तो पता है, लेकिन सेक का, कोसेक का या कोट का क्या होगा वो हमें नहीं पता होता। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कोसेक 2a को क्या आप लोग 1/sin 2a लिख सकते हो क्या? और इसको क्या लिख सकते हो, 1/tan 2a लिख सकते हो। और बताओ, अगर आपको याद हो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो साइन 2a का फॉर्मूला मुझे बताइए कि यही होता है क्या, 2tan a अपॉन 1 + tan² a, और 1 + tan² a ऊपर चला जाएगा। क्या आपको पता है क्या ये चीज? साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा, साइन 2a का फॉर्मूला टेन की टर्म्स में 2tan a अपॉन अपने पास 1 + tan²a। ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है टेन की टर्म्स में। और ऐसे ही tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, अभी ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये जो ई पॉइंट है पूरा का पूरा फॉर्मूले पर बेस्ड है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan 2a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या, 2tan a और ऊपर 1 - tan² a आ जाएगा। क्या आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। एलसीएम तो सेम 2tan a है ही। वैसे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं तो प्रत्येक स्टेप लिख देता हूँ, लेकिन ताकि बाद में जब आप लोग देखो सीखो तो आपको समझ में आए। ये 1 + tan² a होगा, ये 1 - tan² a होगा। इससे अपने पास ये कट जाएगा तो ऊपर तो बचेगा 2 और नीचे बचेगा 2tan a। 2 से 2 अपने पास कट गया है और 10 ऊपर जाके कन्वर्ट किस में होगा, कोट में। तो कोट अपना आंसर आ गया है। बोलो प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ठीक से, ढंग से समझ पाया है क्या? ये बात मुझे आप लोग बताइए।
दूसरा तरीका आपके पास क्या हो सकता है कि हम लोग ए का कोई ना कोई मान रख दें। मुझे बताइए ए की जो वैल्यू है, क्या अब की बार आप लोग 45 जब तक आप लोग अगर रख सकते हो तो आप लोग देखो ए का मान 0 तो नहीं रख सकते। ए का मान सर 0 क्यों नहीं रख सकते? ए का मान 0 रख लोगे तो ये ऑप्शन भी मैच करेगा और ये भी करेगा, ये करेगा तो ये भी करेगा। या 0 डिग्री रखते ही ये 0 डिग्री जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो हम लोग 0 डिग्री तो नहीं रख सकते। 90 180 ज्यादा चला जाएगा, बजाय इसके क्या 45 रख सकता हूं क्या मैं? तो आप कहोगे हाँ सर 45 आप रख सकते हो। मुझे बताओ 45 रखते ही कोसेक 90 हो गया, और कोसेक 90 जो होता है वो कितना होता है अपने पास 1, और cot 2a और cot 90 कितना होता है अपने पास 0। तो कौन सा 1 + 0 1 आ रहा है? a का मान 45 रखने पर 1 यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यही 45 का मान a होगा। तो आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से तो कर ही सकते हो, बोलो ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपने पास 14 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं 15 पर। चलो करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है, आपसे होना चाहिए। सीट भाई डलवा तो दी सौरभ सिंगल, सीट सारी की सारी डलवा दी हैं। एक सीट जो बची हुई है डी पॉइंट, उसको ठीक करवा के डलवाना आपको, वो वापस टाइप हो रही है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, स्टाफ की कमी है। और कौन सी सीट आप लोग देखो, कौन सी सीट नहीं डलवाई है आपको डी पॉइंट में। जो आपके 30 क्वेश्चन है वो तो कर लो, कुछ घर के लिए आपको पहले से सीट दी हुई है, कुछ सीट्स घर के लिए आपको वैसे ही मिली हुई हैं। आप लिखो पूरा कि कौन सी सीट आपको नहीं मिली भाई। ये पावर 4 है, ध्यान रखना, ये जो है पावर 4 है, अगर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग? देखिए, गुड मॉर्निंग भाई। और वो बच्चा ऊपर सीट के लिए कह रहा था, अब कमेंट नहीं कर रहा, अब आप छुप गए हो। तो आपको जो भी सीट, वो डीप की तो बात मैंने बताई दी है कि मैं डलवा दूंगा उस सीट को चेंज करके। सौरभ सिंगल अब क्यों छुप गए मेरे भाई? कमेंट तो करो। आप कोई भी कमेंट करके छुप जाओगे तो काम चलेगा नहीं। यहां पर मैं क्या कह रहा था आपको, कोसेक की पावर अपने पास 4 है माइनस कोट स्क्वायर है। इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, कोसेक की पावर 4a माइनस कोट स्क्वायर a। ये माइनस जब अंदर जाएगा, माइनस कोट की पावर 4a है और माइनस कोसेक स्क्वायर a तो है ही। मुझे बताओ इन दोनों की जो वैल्यू होती है, क्या आप लोगों को याद है क्या कि इसको कोसेक स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर भी लिख सकते हो? ये पावर 4 को आप लोग ये भी लिख सकते हो, और माइनस कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ये तो चल ही रहा है अपने पास। अब आप लोग मुझे ये बताओ, यहां पर ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या अपने पास यहां पर ये चीज याद है कि कोसेक की पावर 4 माइनस कोट की पावर 4, ये सेकंड में लिखवाया था अगर आपको याद है तो। माइनस कोट की पावर 4a बराबर, एक बार a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हो तो एक बार तो प्लस का साइन होगा और एक बार माइनस का साइन होगा। तो ध्यान रखना, एक बार तो इसके बीच में प्लस का साइन होगा, पावर आधी हो जाती है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर प्लस का साइन होगा, और एक बार अपने पास साइन जो होगा वो माइनस का होगा। माइनस वाले की वैल्यू 1 होती है इसलिए वो कट जाता है, सारी चीजें कट गई, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो आंसर आ गया अपना 0। बोलो ठीक है क्या? सौरभ सिंगल भाई आप कमेंट तो करो, कौन सी सीट आपको नहीं मिली?
अभी तक ई मैंने आपको पढ़ाया है, कौन सी नहीं मिली ऐसे छुपो नहीं भाई, छुपने नहीं दिया जाएगा आपको। कमेंट करना पड़ेगा आपको कि कौन सी सीट के लिए आप लिख रहे हो कि सर सीट नहीं मिली। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो कोशिश करो। ये पावर 6 है, ये पावर अगर नहीं दिखाई दे रही है तो मैं लिख देता हूं ये 2 है और ये 2 है। चलो करने की कोशिश करो। सौरभ बताओ भाई, ए बी सी डी ई तक अपने पास मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन जैसे पीछे करवा चुके हैं ना, आपकी सीट में ऐसा हो सकता है 2 4 5 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पीछे मैं करवा चुका हूं, तो इस सीट में नए क्वेश्चंस डाल दिए उनकी जगह। तो जो भी आपकी सीट है उसमें जब क्वेश्चन नहीं हो तो काट कर यहां से लिख लेना है, क्योंकि मुझे पूरा वापस टाइप करवाना पड़ेगा। तो कैसे सोल्व कर पाएंगे, देखिए मैं सिखाता हूं। इसके लिए थोड़ा सा ही अलजेब्रा के पॉइंट यहां पर लगेंगे। मुझे बताइए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इसमें रिपीटेड थे, तो आप लोगों के लिए वो हटाकर हम लोगों ने क्या किया है, कुछ नए क्वेश्चंस डाल दिए हैं। जो ए बी सी और डी में पढ़ाए थे वही क्वेश्चन रिपीटेड थे कुछ क्वेश्चंस, तो उनको हटाकर ई में थे इनसे रिपीटेड क्वेश्चंस, तो उनको सभी को हटाकर कुछ नए क्वेश्चंस डाल दिए। तो आप लोग पहले वाले क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन देखो तो वो लिख लेना या देख लेना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं इस चीज को आपके लिए सोल्व कर रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये क्या अपने पास कोसेक स्क्वायर का क्यूब है? के कोसेक स्क्वायर थीटा का क्यूब है। और ये किसका क्यूब है, ए है, यहां पर थीटा नहीं है। ये अपने पास जो है कोट स्क्वायर ए का क्यूब है। और जब आप लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। जो आपको यहां पर अगर देखोगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मान तो 1 हो जाएगा। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये तो अपने पास 1 होता है, आप लोगों को पता होगा। दूसरा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ए का स्क्वायर करोगे तो कोसेक की पावर 4a, बी का स्क्वायर करोगे तो अपने पास कोट की पावर 4a, माइनस अपने पास माइनस नहीं प्लस कोसेक की पावर 4a, ए बी, ए का मान ये है और बी का मान ये है। तो इसका मान क्योंकि अपने पास 1 होता है, इस चीज की जो वैल्यू है वो अपने पास 1 होती है। तो बचा क्या अपने पास, इसको सोल्व करने पर कोसेक की पावर 4a प्लस कोट की पावर 4a प्लस अपने पास कोसेक स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। ये चाहता है कि थोड़ा सा सुंदर आंसर आए, इसलिए ये आंसर नहीं चाहता, इसके साथ ये वैल्यू और दी भी है। अभी तक तो यहां तक ही सोल्व किया है, इसके साथ ये वैल्यू और दी भी हम लोगों को, कोसेक स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए 3 टाइम, ये और दिया हुआ है 3 कोसेक स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ कोट की पावर 4a कोसेक की पावर 4a प्लस कोट की पावर 4a, और ये माइनस एक बार पॉजिटिव है 3 बार माइनस है, तो क्या 2 बार माइनस का बच जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए। बताओ ये फॉर्मूला किसका है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास है ये यहाँ ध्यान से मुझे बताइए, क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का क्या होल स्क्वायर ही है क्या, और इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 का स्क्वायर तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 1। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 1 था? बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या, हाँ ना मुझे बताने की कोशिश कीजिए। या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं वैल्यू पुट करने वाली अप्रोच से समझा रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या ए का मान आप लोग यहां पर 0 डिग्री रख सकते हो क्या? आप मना करोगे कि नहीं सर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 डिग्री पर ये अपने पास इनफाइनाइट हो जाएगा, हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करें, फिर दूसरा सोचते हैं 30 60 बाद में रखते हैं। वैसे 30 और 60 पर तो आंसर आ ही जाता है, उसको हम लोग बाद में रखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्या 45 डिग्री रख सकता हूँ क्या?
कि आप कहोगे इनफाइनाइट नहीं बन रहा और दो ऑप्शन मैच नहीं हो रहे तो 45 डिग्री पुट कर सकते हो। 45 √2 होता है, √2 की पावर 6 यानी 8 आ जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू 1 होगी और 3 इंटू इसका मान तो होगा 2 होगा और इसकी वैल्यू 1, तो 8 माइनस 1 माइनस 6 तो बचा कितना 1। ये अपना आंसर आ गया है। क्या वैल्यू पुटिंग मेथड और डायरेक्ट तरीका जो अपना बेसिक अप्रोच है, क्या दोनों आप लोग समझ पा रहे हो? क्या तरीके आपको दोनों आने चाहिए। सौरभ सिंगल अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है भाई। तरीके आपको दोनों आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको दोनों आने चाहिए, ये बात आप लोग सारे लोग ध्यान रखना। बेसिक भी होना चाहिए और वैल्यू पुटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फास्ट होता है और कभी कभार बेसिक से क्वेश्चन फास्ट होता है। तरीके दोनों आने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो करने की कोशिश करो, आंसर बताओ मुझे। सौरभ सिंगल सर नेम मत लिया करो सर। नेम क्यों नहीं ले भाई, आपने कमेंट किया है तो नाम तो लेना ही पड़ेगा ना मेरे दोस्त, आपसे ही तो पूछना पड़ेगा, ऐसे तो मैं क्या क्या बताऊं कि आपको कौन सी सीट में प्रॉब्लम है, वो तो आपका नाम तो लेना ही पड़ेगा। और आपका सौरभ तो बहुत सुंदर नाम है। नगेंद्र सिंह नेक्स्ट चैप्टर सर कौन सा पढ़ाने वाला हो? पढ़ा देंगे, बताओ कौन सा पढ़ाएं भाई नगेंद्र भाई, आप बताओ, वही पढ़ा देंगे। देखो साइन 3 थीटा बराबर अपने पास ऐसा है, साइन 3 थीटा बराबर अपने पास 1/sec 2 थीटा, बोलो ठीक है क्या? साइन 3 थीटा बराबर 1/sec 2 थीटा है, सेक ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट किस में होगा? कोस थीटा में। अगर आपको याद हो ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले। और मुझे बताओ साइन के बराबर अगर कोस आ गया है तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा। 5 थीटा 90 है तो थीटा बराबर 18 डिग्री आ गया, बोलो ठीक है क्या? थीटा बराबर 18 डिग्री अगर आप लोग यहां पुट करोगे तो 3 अपने पास tan स्क्वायर, या 5 थीटा का मान ही 90 रख लो क्योंकि वहां 5 थीटा है, 5 थीटा 90 रखोगे तो tan स्क्वायर 45 आ जाएगा और -1 है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, -1 तो आंसर आ जाएगा 2। ये अपना आंसर है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था tan इंटू कोट में भी बन सकता है, साइन इंटू सेक में भी बन सकता है और कोस इंटू कोसेक में भी बन सकता है, बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक अच्छा क्वेश्चन है, चलो करने की कोशिश आप लोग करो। अक्षय कुमार कह रहे हैं कि सर टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा दीजिए, ठीक है भाई वो पढ़ा देंगे। भावना एक दो क्वेश्चन में छोड़ता हूं, वो फिर पीछे खुद को ही करना है आपको पूरा दिमाग लगाकर। लगभग सारे क्वेश्चंस में करता हुआ चल रहा हूं, फिर जो बच जाए उसके भी आप पीछे मत पढ़ा करो। एक दो क्वेश्चन अगर बच जाए तो जब आप आओ लिख कर रख लो, ऑफलाइन तो आओगे ही तब पढ़ ले, वापिस पूछ लेना। ललित गोदारा जी फास्ट करवा दें थोड़ा सा, बेस बढ़िया हो गया, ये बात आपकी मुझे अच्छी लगी। मुझे आप लोग सारे लोग बताइए, क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, अगर अपने पास एक्स है, ध्यान से सुनना, तो क्या अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा? तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होगा 1/x। यहां पर इन दोनों को अगर जोड़ देते हो आप लोग तो ये बन गया 2 सेक थीटा, और 2 सेक थीटा बराबर अपने पास बन जाएगा x प्लस 1/x। तो जो क्वेश्चन हमारा वो ऐसे हम लोगों को देगा कि यदि 2 सेक थीटा बराबर x प्लस 1/x है, ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना इस पर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे जैसे एग्जाम्स में हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सोचने का तरीका वो चीज बढ़ती जाती है। कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस
टू सेक थीटा बराबर, अगर कहीं पर लिखा हुआ है x प्लस 1/x, तो आप लोग बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। तो ध्यान रखना सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका उल्टा है, तो उसकी वैल्यू x भी हो सकती है और 1/x भी हो सकती है। ये बात ध्यान रखना, कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, 1/x होगा। और यदि मैं पहले मान लेता हूं यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/x, तो ध्यान रखना सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x हो जाएगा। उससे भी इसको भी दोनों को जोड़ने पर यही आना है और इन दोनों को जोड़ने पर भी यही आना है। तो ध्यान रखना अपने पास इसका जो मान है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान वो x भी हो सकता है और 1/x भी हो सकता है। इस चीज का उल्टा क्वेश्चन बन जाता है। इसको थोड़ा और अच्छा अगर लिखना चाहे तो वो दो को भी इधर ले आता है, इस दो को भी नीचे ले आता है और ऐसे लिख दिया जैसे ये चीज। तो आप एक काम करो, सभी को 2 से इंटू कर दो, तो जैसे ही 2 से इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 2 कोसेक थीटा। जैसे ही 2 से इंटू करोगे यहां पर ये बन जाएगा 2 कोसेक थीटा, यहां 2 से इंटू करोगे तो 1/2x और यहां 2 से इंटू करोगे तो कितना होगा, 2x। हम लोग इंटू कर चुके हैं और ये दोनों सेम है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान, तो याद रखना कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान या तो 2x होगा, तो वहां से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 1/2x। और दोनों को अगर जोड़ोगे तो 2 कोसेक थीटा बराबर ये आ जाएगा। या दूसरा ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही हो, दूसरा पहले ये भी हो सकता है कि कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान 1/2x भी हो सकता है। तो या तो 1/2x है या 2x है। आंसर आ गया डी। बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अक्षय भाई ने हमें बताया कि नेक्स्ट चैप्टर सर आप पढ़ा दो, हमें टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दो। तो अक्षय की बात हम लोग मानेंगे और सबसे पहले उसी ने कहा है कि ये चैप्टर पढ़ा दो, तो वही पढ़ा देंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो इस क्वेश्चन का। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ये क्वेश्चन बना होता है इस चीज पर। पहले तो मैंने ये समझाया, लेकिन इसके उल्टे पर बना होता है। दिया हुआ ये मिलेगा 2 सेक थीटा बराबर x प्लस 1/x। तो 2 सेक थीटा बराबर ये है, इसका मतलब सेक थीटा कट के आया होगा ये चीज, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स होगा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x। तो इस चीज से ये आता है। एग्जाम में पहले से ये दे देगा तो कैसे समझोगे, ये चीज पहले से दी हुई मिलेगी और इसको और अपडेट करके यहां से 2 को आगे ले जाएगा, वो दिया हुआ मिलेगा। तो पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जैसे है तो 2 से इंटू करके ये बना लिया, ये कोसेक थीटा में। एक तो सेक और टेन में होता है, मैं ये चीज सेक और टेन में समझा रहा हूं, क्वेश्चन है कोसेक और कोट का। तो 2 कोसेक थीटा बराबर ये है, 2 सेक थीटा बराबर ये। उल्टा सोच रहे हैं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा या तो x होगा या 1/x होगा। तो यहां से कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा या तो 2x होगा या 1/2x होगा। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग। क्या ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे क्या? ये तो आप लोग मुझे उम्मीद है कर लोगे। यहां से थीटा का मान निकालना है, तो जैसे एलसीएम लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोस थीटा ऊपर से अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा अपने पास 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये मैं सोल्व कर रहा हूं और उम्मीद है इतनी चीजें आपको आती होंगी। एक बार माइनस का साइन एक बार प्लस का साइन, ये इससे कट गया तो ऊपर बच गया 2 कोस थीटा, नीचे बन गया है कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 4 है। ये 2 से कट गया है 2 टाइम, कोस से कोस भी कट गया है। तो मुझे बताओ कोस थीटा बराबर क्या अपने पास 1/2 कितने डिग्री पर होता है? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री पर होता है। तो क्या 60 डिग्री आप लोग यहाँ पर पुट करके सेक 60 कोसेक 60 और टेन कोट 60 क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ।
हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो इसको मैं मिटाता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। मेंस 2018 का क्वेश्चन है और एक बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी करने की कोशिश करो अब। देखिए ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। 2 sin a का 1 से इंटू करोगे तो ये 2 sin a है। यहां पर 1 से इंटू करते ही अपने पास 2 sin a हो गया है, और इससे इंटू करोगे तो 2 sin स्क्वायर a हो गया है। और नीचे ये तो चल ही रहा है 1 प्लस साइन ए प्लस कोस ए। टू साइन ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए प्लस कोस ए, ये तो अपने पास चल ही रहा है इस टाइप से। तो यहां पर चलिए अब हम लोग इस चीज को सोल्व करते हैं कि किस टाइप से इस चीज को सोल्व करेंगे। आइए अब हम लोग सीखते हैं। यहां से एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि आपको यहां पर क्या हम लोग 0 डिग्री पुट कर सकते हैं क्या। यदि 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 0 होता है और सब कुछ ही अपने पास 0 बन गया। यहां पर जब 0 डिग्री अगर रखते हो आप लोग तो 0 डिग्री पर साइन 0 होता है, 0 पर ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो ये तो 0 बन गया। 0 पर ये अपने पास 0, ये अपने पास 1 बन गया, 0 नहीं बना। ये अपने पास कितना बन गया, 1 बन गया, 0 नहीं बना। और ये कितना बन गया है, अपने पास 1 बन गया, 0 नहीं बना। 0 सिर्फ अपने पास ये 1 बना है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या चीज समझा दी है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि थीटा का मान ऐसा मत सोच लेना कि सर मैं 30 डिग्री रख लूंगा और 30 डिग्री रखते ही आंसर आ जाएगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग साइन का मान यहां पर मान लो 0 डिग्री अगर रखते हो, ए का मान 0 डिग्री, तो कभी कभार आंसर बहुत ज्यादा फास्ट आता है। इसलिए वैल्यू पुटिंग मेथड देखो, सिलेक्शन तो आपका तब होगा जब आपको बेसिक तरीका आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग तभी कर पाओगे 10 के 10 क्वेश्चन जब बेसिक क्लियर होगा। लेकिन 10 में से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वैल्यू पुट करते ही तुरंत आंसर आएगा, उससे आपका टाइम बचेगा। बेसिक में थोड़ा सा उसमें हो सकता है आपसे हो नहीं, हो सकता है आपको टाइम लगे। तो दोनों अप्रोच आपको आनी चाहिए, बेसिक तो आना ही चाहिए और साथ वैल्यू पुट करने वाली अप्रोच भी। जैसे आप लोग इसमें 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 0 होता है, 0 का किसी भी चीज से इंटू किया तो ये क्या बन गया, 0। अब दो ऑप्शन 0 नहीं बन जाए, अगर दो ऑप्शन 0 नहीं बनेंगे तो फिर हम लोग जो कर रहे हैं वो एकदम ठीक है। यहां पर 0 अगर रखोगे तो ये 1 आ गया, यहां पर साइन 0 0 होता है, ये -1, 1 -1 0 आ रहा है, ये तो ठीक है। आगे वाले ऑप्शन भी चेक करेंगे। आप लोग ऐसे मत कर लेना कि बस एक ऑप्शन आ गया 0, तो हो सकता है दो ऑप्शन में अगर मैच हो जाए 1 और 0, दो ऑप्शन में मैच हो जाए। मान लो 1 माइनस साइन है कोस है, यहां पर 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये तो अपने पास आंसर नहीं आ सकता क्योंकि इसको सोल्व करने पर 1 आ रहा है। ये अपने पास सोल्व करने पर 2 आ रहा है और ये सोल्व करने पर 1 आ रहा है। मान लो अपने पास 0 एक ही जगह है तो यही अपना आंसर है। अगर 0 दो जगह होता तो क्या करते, मान लो यहां से तो 0 आ गया, ऑप्शन को सोल्व करने पर 0 दो जगह होता, तो फिर आपका करने का तरीका होता कि थीटा का मान चेंज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ओहो गलत हो गया, अब तो मैं थीटा की यहां पर वैल्यू पुट ही नहीं कर पाऊंगा, ये क्या हो गया, ऐसा डरना मत। वहां पर आप लोग क्या करोगे, थीटा का जो मान है वो चेंज करके 30 डिग्री रख लेना, 90 रख लेना, 45 रख लेना, आंसर आ जाएगा। दूसरा बेसिक अप्रोच अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यहां पर 2 साइन ए, और मुझे बताओ ये जो अपने पास है साइन स्क्वायर ए, इसको क्या हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर 2 बार है तो लिख सकते हो, इसमें तो कौन ही मना करेगा आपको। 1 प्लस साइन ए कोस ए, बोलो ठीक है क्या? यहां पर मुझे ये बताइए 1 प्लस साइन ए प्लस कोस ए, यहां पर साइन स्क्वायर 2 बार था, एक बार और एक बार लिख दिया, और इस चीज को मैं यहां पर ये लिखूंगा 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ठीक है।
और साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर को मैं बदलूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए में। ये इसकी बेसिक अप्रोच होती है। और नीचे जो चल रहा है उसको चलने दो, 1 प्लस साइन ए प्लस कोस ए। ये यहाँ से यहाँ तक अब की बार जो फॉर्मूला बन गया ना, ये वाला जो फॉर्मूला बन गया है, ये अपने पास एक का स्क्वायर एक होता है, साइन का स्क्वायर साइन होता है, प्लस 2 साइन ए। ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर ये रहा, प्लस 2 साइन ए और माइनस कोस स्क्वायर ए। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। नीचे वाला तो चल ही रहा है। अगर अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो अलजेब्रा से याद करो, एक बार तो हम लोग प्लस लिखते हैं, एक बार तो दोनों के बीच में प्लस का साइन। ये पूरा मैं ए मान रहा हूँ, ये बी है, और एक बार दोनों के बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। और नीचे वाली चीज़ ये तो चली रही है 1 प्लस साइन ए प्लस कोस ए। एक बार यहाँ इसके नीचे मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो तो सेम चलता रहेगा। इससे अपने पास ये कट गया तो 1 प्लस साइन ए माइनस कोस ए, ये अपना आंसर आ गया। दो तरीके हैं, बोलो एकदम ठीक है क्या? आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करवाने की कोशिश करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों तरीके हैं मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। क्या थोड़ा सा इसको ऐसे, ये तो पूरा ही धुंधला हो जाएगा ना। चलो करो, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें साफ दिखाई दे नहीं रही हैं। 2 ये साइन की पावर 6 है, मैं आपके लिए लिखता हूँ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये गिवन है। अपॉन यहाँ पर नीचे है कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ मैंने वापस लिख दी है। तो ये फॉर्मूला क्या आपको याद है क्या? पूरा क्वेश्चन फॉर्मूले पर बेस्ड है। साइन की पावर 6 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस 3 इस चीज़ को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अगर बीच में पावर 4 हो, याद करो क्या लिख सकते हैं, प्लस की वैल्यू तो 1 होगी, तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा तो चल रहा है। जब आप लोग इसका इंटू करोगे ऊपर देखना, ये अपने पास इससे इंटू करोगे तो 6 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो 6 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, कट जाएगा, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से क्या बचेगा 2, और आगे से बचेगा -3, और नीचे अपने पास बच रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपने पास प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो 2 माइनस एक आ गया, नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो -1, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ गया 1। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बोलिए सही है क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये था क्वेश्चन नंबर 21, जो पूरा क्वेश्चन फॉर्मूले पर बेस्ड है। आसान क्वेश्चन था और उम्मीद है कि ये तो आप लोग कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 22। अब ये सारे क्वेश्चन जो फॉर्मूले आपको बताए हैं वो आपको याद होने चाहिए, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन हैं सभी। ये है अपने पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये जो अपने पास है ये है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे बताइए। यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा बिल्कुल ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और टेन थीटा प्लस कोट थीटा क्या होता है, मुझे बताओ। टेन थीटा प्लस कोट थीटा क्या 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा होता है? ऐसा एक बार मैंने बताया था, याद है क्या? और नीचे वाला तो चल रहा है, बाद में लिख लेंगे, सिर्फ ऊपर वाली स्टेप मैंने सोल्व कर लिया। साइन माइनस कोस, 1 प्लस टेन प्लस कोट को मैंने क्या किया है 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये चीज मैं पहले आपको समझा कर आया हूं। तो मुझे बताइए ये क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1। और ये अपने पास क्या आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इंटू नीचे ये भी चल रहा है, इसको मत भूल जाना जो क्वेश्चन में। इतना तो ये ऊपर वाली टर्म आई है, इसको सोल्व कर लिया मैंने। और नीचे ये तो साथ चल ही रहा है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो इससे अपने पास ये कट जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा से। और इसको क्या एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग ले सकते हैं क्या? साइन थीटा को भी ले सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा के साथ, माइनस कोस थीटा को भी आप लोग ले सकते हो साइन थीटा और कोस थीटा के साथ। यहां से साइन कट गया तो अपने पास बचेगा सेक थीटा, और यहां से कोस कट गया तो अपने पास बचेगा कोसेक थीटा। ये अपना आंसर आ गया है, बोलो ठीक है क्या? सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये अपना आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा आ गया है? ए, ये अपना आंसर है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। 2018 का क्वेश्चन था, मैं लिख देता हूं, घबराना मत। क्वेश्चन अगर किसी भी बच्चे को उधर की तरफ अगर कम दिखाई देता है तो टी का मान जो है साइन की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा, और हम लोगों से पूछा है T3 माइनस T5 अपॉन नीचे अपने पास T1 की वैल्यू क्या होगी। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। T3 माइनस T5 अपॉन T1 का मान क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। मैं आपको समझाता हूं। T3 का मान यानी कि n का मान 3 रखना है, n की वैल्यू ये, तो हम लोग T3 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 3 थीटा प्लस कोस की पावर 3 थीटा माइनस T5 की जगह यहाँ 5 रखो। T5 का मतलब यहाँ पर 5 रखोगे तो साइन की पावर 5 थीटा माइनस कोस की पावर 5 थीटा
अपॉन नीचे की तरफ जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है T1 यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, पावर 1 में चल रहा है, ये लो ये चीज़ चल रही है। तो यहाँ से मुझे बताओ इन दोनों से क्या आप लोग साइन क्यूब कॉमन ले सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 इन दोनों से, यहाँ से इससे और इससे अगर कॉमन ले लें हम लोग, साइन क्यूब कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इन दोनों से कोस क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूँ, कोस क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और एलसीएम तो ऐसे कैसे चलता रहेगा, तो उसको बार बार क्यों लिखते हो टाइम वेस्ट करने के लिए, बाद में देखेंगे। ये अपने पास साइन क्यूब थीटा, सिर्फ मैं ऊपर वाली चीज सोल्व कर रहा हूँ, इंटू कोस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास क्या होगा, ये अपने पास होगा कोस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और क्या दोनों जगह से फिर से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है क्या? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, अपने पास साइन थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, जैसे ही कॉमन लोगे। और अपॉन में नीचे ये तो चल ही रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा, ये अपोन वाली चीज मत भूल जाना, ये मैंने 2 स्टेप में नहीं लिखा है, इससे ये कट गया, तो आंसर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन आ गया। क्या अब तो इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पा रहे हो क्या? सी बिल्कुल। अंकित, अक्षय, रुचिका और पूजा और ऊपर जिस भी बच्चे ने आंसर दिया है भाई, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन को हटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, मेंस 2017 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ वैल्यू पुट से भी हो जाएगा आयुष, वैल्यू पुट से भी हो जाएगा। tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा 4 cos 4 थीटा, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, ध्यान से सुनना आप लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर देखना। अब की बार क्या थीटा का मान आप लोग 0 डिग्री पुट कर सकते हो क्या? तो आप लोग कहोगे कि सर 0 डिग्री हम लोग पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 डिग्री पर अपने पास यहां पर आंसर ये भी अपने पास 0 आ जाएगा और ये भी अपने पास 0 आ जाएगा। ये अपने पास कौन सा फिर टिक करेंगे, ये करेंगे या ये करेंगे? तो थीटा का मान हम लोग 0 डिग्री यहां पर पुट नहीं कर पाएंगे, और 0 डिग्री रख दिया तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, और 0/0 नोट डिफाइन होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 0 से 0 काट के 1 मत लिख देना कि 0 से 0 कट गया तो 1, ध्यान रखना 0 नोट डिफाइन होता है। तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन में 0 डिग्री रख सकते हैं क्या? आप मना करोगे कि नहीं रख सकते, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 0 डिग्री हम लोग नहीं पुट करेंगे। क्या हम लोग अगर 45 के लिए सोचें, एक बार ध्यान देना, क्या हम लोग 90 डिग्री 30 डिग्री रख सकते हैं क्या? पहले 0 नहीं रख सकते, आपके दिमाग में 0 रख देता हूं, लेकिन 0/0 बन गया, नॉट डिफाइन, खत्म हो गया क्वेश्चन। दूसरा मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग यहां पर 30 रख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग 30 रख सकते हैं, तो मैं कहूंगा यहां पर 3 थीटा, 30 का जो मान है वो मुझे बताइए कितना होगा, 90, 3 थीटा 90 हो गया, और 10 90 इनफाइनाइट होगा, तो फिर आपसे ये सोल्व नहीं होगा। क्या थीटा का मान आप लोग यहां पर नहीं रख पाओगे? बोलो समझ पाए हो क्या? 45 डिग्री पर हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शन मैच हो जाएं, 45 डिग्री पर जब आप लोग सोल्व करोगे तो ऐसा हो सकता है 2 ऑप्शन मैच हो जाएं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ज्यादा रिस्क नहीं लेकर मैं 60 डिग्री रखता हूं, और 60 डिग्री रख के सोल्व करता हूं, जो आंसर आ जाएगा वही अपना आंसर होगा। तो क्या होगा अपने पास, 60 डिग्री अगर मैं रखूंगा तो tan 300, देखो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, tan 300 प्लस tan 180 अपॉन नीचे जो होगा 4 cos 240, अगर मैं 60 डिग्री रखता हूं तो, और अंदर होगा tan 300 माइनस tan 180।
मुझे बताइए tan 300 की जो वैल्यू होगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो tan 300 को क्या आप लोग, यही सोल्व करता हूं मैं, tan 300 को मुझे आप लोग ये बात बताइए सभी लोग मिलकर, tan 300 को क्या 270 + 30 लिख सकते हो क्या? 10 ये तो अपने पास रहने दो, क्योंकि 10 180 का मान तो वही होगा जो tan 0 का मान होता है, यानी 0। cos 240 को आप लोग क्या लिख सकते हो? cos 240 को क्या 180 + 60 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे जरूर लिख सकते हैं। और ये तो tan 300 और tan 180 तो है ही, ये तो ऊपर से जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो जब सोल्व करोगे तो क्या cot 30 माइनस का होगा क्या? और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का √3 होती है। लो ऊपर तो आ गया -√3, नीचे इस चीज को कोस तो चेंज नहीं होगा, अपने पास किस में बदलेगा? साइन में। और साइन 60 की वैल्यू अपने पास माइनस होगी, कितनी होगी माइनस में? अपने पास 4 इंटू थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, ध्यान रखना, 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो अपने पास कितनी आएगी? माइनस की √3/2 और इंटू अपने पास कितना होगा? इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तो 0 है और इसकी वैल्यू -√3 है, तो 2 से ये कितनी बार कट गया है? 2 बार। और मुझे बताइए √3 से अपने पास ये चीज हम लोग कहीं पर गलत तो नहीं कर रहे हैं? कोई वैल्यू पुट करने में हम लोग गलती तो नहीं कर रहे हैं? 2/√3 अपने पास यहां पर ये जो वैल्यू अपने पास आएगी, कोई ना कोई हम लोग गलती कर रहे हैं ना वैल्यू पुट करने में, ठीक है ना? हमारे पास ये tan 270 + 30 हम लोगों ने लिख दिया, और tan 180 का मान अपने पास कितना होता है? 0। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया? tan 270 + 30 और इसकी वैल्यू अपने पास ये आ जाएगा, कोस का कोस ही रहेगा, और ये गलती हम लोग कर रहे हैं। ऊपर वाला तो ठीक है -√3, ये मुझे बताइए यहाँ पर 4 इंटू क्या माइनस का 1/2 होगा क्या? मुझे बताओ, ये अपने पास कोस 180 पर चेंज नहीं होता, कोस का कोस ही रहेगा, कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये गलती मैं कर रहा था, √3/2 रख दिया था, और -√3 तो इसकी वैल्यू है ही, इसका मान 0, इसका मान तो √3 और इसका मान 0, तो √3 मैंने पुट कर दिया, -√3 से -√3 कट गया, 2 से कट गया 2 बार, तो ये आ गया -1/2। तो -1/2 कौन से क्वेश्चन को 60 डिग्री रखते ही सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन 120, तो इसको सोल्व करने की जरूरत आपको है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव होता है और आना चाहिए नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है और आना चाहिए नेगेटिव, तो पहला तो क्वेश्चन आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा कोस 120, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो इसको सोल्व करके देख लो, और ये अपने पास जब सोल्व करोगे तो कोस 90 + 30, और 90 + 30 का मतलब माइनस साइन 30 होता है, तो अपने पास वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, यही अपना आंसर आ रहा है। ध्यान रखना, आगे तो अपने पास tan का मान तो 1/2 होता ही नहीं, कोट का मान भी नहीं होता, तो ये बी ऑप्शन आ गया। ये था पहला तरीका, बोलो ठीक है क्या? फर्स्ट मेथड अपने पास वैल्यू पुटिंग मेथड अगर कोई सीखना चाहे तो इस टाइप से हम लोग करते हैं, ये अपना कॉन्सेप्ट होता है। या कोई बच्चा सोचता है कि सर पूरा बेसिक से बताओ, सही अप्रोच क्या होगी, बेसिक तरीका या बेसिक अप्रोच क्या होगी, वो आप बताने की कोशिश करो। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को tan 5 थीटा को जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं sin 5 थीटा, साइन और कोस में बदलते हैं अपॉन कोस 5 थीटा, और आगे वाला ये जो है साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा अपॉन 4 कोस 4 थीटा, इस चीज को लिख सकते हैं साइन 5 थीटा अपॉन कोस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा। तो यहां पर अगर आप लोग ऊपर वाला एलसीएम लोगे, एलसीएम कोस 5 थीटा कोस 3 थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा साइन 3 थीटा, ये अपने पास बन जाएगा। और ध्यान रखना नीचे भी एलसीएम सेम यही बनेगा, एलसीएम बनेगा कोस 5 इंटू कोस 3, नीचे भी एलसीएम बनेगा कोस 5 इंटू कोस 3, तो दोनों कट जाएंगे, और जो चीज कट जाएगी उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, कोस 4 थीटा, और ये बन जाएगा साइन 5 थीटा। बेसिक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, वैल्यू पुट करने वाला, और बेसिक तरीका अपने पास कोस 5 थीटा और साइन 3 थीटा अपने पास ऐसा होगा। अब मुझे ये बताने की कोशिश करो आप लोग, ये ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है, तो आप कहोगे सर ऊपर वाला फॉर्मूला है साइन a + b का।
तो ये a प्लस बी करोगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला है साइन 8 थीटा अपॉन नीचे की तरफ आ गया 4 कोस 4 थीटा, और ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है 4 कोस 4 थीटा, a माइनस बी का फॉर्मूला यानी साइन 2 थीटा है। अब मुझे बताओ साइन 8 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 8 थीटा जो होता है वो बताओ 2 साइन, क्या लिख सकते हैं क्या, 2 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। साइन 2 थीटा जो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और जो भी यहाँ एंगल होता है उसका आधा, 2 थीटा है तो थीटा होता है, 8 थीटा है तो कितना होगा 4 थीटा, और नीचे ये तो चल ही रहा है 4 कोस 4 थीटा और साइन 2 थीटा। बिल्कुल ठीक है, कोस 4 से तो कोस 4 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा 2 बार। साइन 4 थीटा का वापस फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो अपने पास थीटा आधा हो जाता है, 4 है तो अपने पास 2 बचेगा, अपॉन नीचे ये तो चल ही रहा है 2 साइन 2 थीटा, ये इससे कट गया, और कोस 2 थीटा। ये अपने पास बेसिक अप्रोच है। दोनों तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वैल्यू पुट से कैसे कर पाओगे, और आप लोग बेसिक अप्रोच क्या होगी। आप लोग दोनों तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई बच्चा कम समझ पाया है तो वापस से इसको खुद से समझने की कोशिश करना। ध्यान रखना साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, मतलब यहां से जो एंगल होता है उसका तो आधा, और एक बार साइन और एक बार कोस, तो 8 था तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन 8 है तो 4 आएगा, और जब 4 है तो वापस से लगाओगे तो आधा आधा होता हुआ चला जाएगा। क्या आगे बढ़े हम लोग, मैं मिटाता हूं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। 17 मेंस में अच्छे क्वेश्चंस आए थे कुछ, जो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, चलो करो। हनुमान पुराने वाले कौन से स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं भाई? मैंने तो सभी का कोर्स करवा दिया है। ये तो जीरो आ जाएगा। आप लोग b बराबर c बराबर d यहां पर पुट कर सकते हो। देखो a बराबर b बराबर c बराबर d यहां अगर पुट कर लोगे तो ये भी अपने पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस जीरो, ऑप्शन एक में ही है जीरो, दो ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहे। एक ही आंसर जीरो है, ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आंसर बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। या आप लोग कोई भी बच्चा इसको बेसिक से करना चाहता है तो बेसिक से करना अगर चाहता है तो ध्यान रखना साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, इसके साथ 2 इंटू में होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो 2 से इंटू करो और 2 से डिवाइड करो। और इस चीज का जो फॉर्मूला होता है ये 1/2 अगर हम लोग बाहर रख लें तो ये जो फॉर्मूला होता है इस चीज का, वो फॉर्मूला क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। क्या ये फॉर्मूले आपको लिखवाए थे क्या? एक बार घर जाकर देखना। जब भी साइन इंटू कोस आए या कोस इंटू साइन आए, दोनों साइन हो सकते हैं या दोनों कोस हो सकते हैं, ऐसा एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहां पर यही फॉर्मूला लगेगा। इसके साथ हम लोग 2 से इंटू करेंगे सभी जगह। 2 से इंटू करोगे तो सर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और 2 हम लोग बाहर रख लेंगे। 2 से डिवाइड कर दिया, और 2 से जो डिवाइड किया वो तो सभी जगह से बाहर ले आए। अब ये फॉर्मूला किसका है? फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ये अपने पास फॉर्मूला किसका है? दोनों को जोड़ोगे तो ये साइन b माइनस सी प्लस a माइनस डी प्लस अपने पास साइन b माइनस सी माइनस ए प्लस डी। ऐसे ही चारों लिखोगे तो मैंने सिर्फ एक का फॉर्मूला लिखा है। ऐसे ही इसका फॉर्मूला लिखोगे, ऐसे इसका फॉर्मूला लिखोगे, सारी चीजें कुछ चीजें कट जाएंगी। 8 टोटल टर्म्स आएंगी, 6। एक से 2 टर्म बन गई, इससे ये बन गया, टोटल 6 टर्म्स आएंगी, कट जाएंगी, और आंसर आ जाएगा 0। ये अपना आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर
26। चलो आप लोग अब ये कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आ गए हैं जो आपको सी और डी पर बेस्ड क्वेश्चन थे ना, जो आपको 9 नंबर से 9, 10, 11, 12 वो जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे 13, 14, 15, 16 उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और वो फॉर्मूले कितनी भी बार याद कर लो वो ऐसे याद नहीं होते। पहले याद करो फिर क्वेश्चन में काम में लो, फिर याद करो फिर क्वेश्चन में काम में लो, 2-3 बार करोगे तब जाकर सही से याद हो पाएंगे। बताओ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता है क्या? अब फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। मुझे बताइए कोस पहले आएगा क्या? कोस 6x और साइन x अपॉन कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला 2 कोस 6x और अपने पास कोस x माइनस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला माइनस का होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन 5x और साइन x अपॉन में अपने पास डिवाइड है, अपॉन में चल रहा है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। ये इससे कट गया तो ये तो बचा 10x और ये इससे अपने पास कट गया, वो काट दिया 10x। ये तो कट गया यहाँ से यहाँ तक, ये और ये तो कट गया, सेम है। cos 6x और 2 cos 6x कट गया तो आंसर कितना आ गया? 2 10x। ये लो एक स्टेप का हमारा क्वेश्चन है अगर आपके बेसिक क्लियर है तो। लेकिन कुछ बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, कुछ बच्चों को ये जो बात है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। याद रखना इस चीज को, आप लोग ध्यान रखना। मैं ये समझाना चाहता हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। यहां पर अगर कभी भी ऐसा है साइन सी माइनस साइन डी तो ये पूरा आप लोग नहीं लगा पाओगे शुरुआत में। अगर शुरुआत ही कर रहे हो तो इस चीज का फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। ये फॉर्मूले याद कीजिए आप लोग, और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये पूरा कहां से आ गया सर? 6 और x कहां से आ गया? समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर साइन की वैल्यू यहां पर 7x है और इसकी वैल्यू कितनी है? 5x। एक बार पूरा लिखना, अगर शुरुआत ही कर रहे हो तो पूरा लिखना 2 कोस 7x प्लस 5x अपॉन 2 और फिर आगे साइन 7x माइनस 5x बाई 2 और उसके बाद जादू देखना कि क्या आता है, खुद ही आप लोग पता करोगे। लेकिन ये धीरे धीरे 7 और 5 12 में 2 का भाग दोगे तो 6x आएगा और यहाँ पर ये डिवाइड करोगे तो x आएगा। लेकिन धीरे धीरे पूरा लिखने के बजाय डायरेक्ट ये स्टेप लिखनी है आपको, और जो आपकी प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएगा। बोलो ठीक है क्या? तो ये सी और डी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। सी और डी का जो फॉर्मूला है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आना चाहिए। यहां पर चलो आप लोग मुझे बताइए क्या करोगे। तो ए बराबर बी बराबर सी और 0 एक में ही है, थोड़ी देर पहले बता कर आया हूं। या तो साइन और कोस इनटू कर लो आप लोग, या तो दोनों को इनटू कर लीजिए। ये अपने पास साइन बी है यहाँ पर और साइन सी माइनस ए है, तो या तो साइन इंटू साइन का फॉर्मूला बता कर आया हूं ना मैं आपको, वो फॉर्मूला लगाना। या ए बराबर बी बराबर अगर सी रखोगे, ए बराबर बी बराबर सी, तो यहाँ पर ये भी अपने पास 0 हो गया, ये भी 0 अपने पास हो जाएगा, बाकी चीजें सारी कट जाएंगी। या 90 डिग्री के बराबर रख लेना, यहाँ पर ए बराबर बी बराबर सी बराबर 90 डिग्री रख लेना, तो सारी चीजें कट जाएंगी और आंसर कितना आ जाएगा? 0। वैल्यू पुटिंग मेथड से, या वैल्यू पुट मेथड से अगर नहीं करना चाहता कोई भी बच्चा तो इसको बदलेगा। फिर ये साइन बी है और ये साइन सी माइनस ए है, तो फिर वो जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास, कौन सा फॉर्मूला? ये जो फॉर्मूले हैं 2 साइन एक्स कोस वाई हो सकता है, 2 कोस एक्स साइन वाई हो सकता है। 4 फॉर्मूले लिखवाए थे अगर आपको याद हो तो। 2 कोस एक्स कोस वाई हो सकता है और 2 साइन एक्स साइन वाई हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इसका फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस वाई। और इसका जो फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई
माइनस कोस एक्स माइनस वाई। अगर यहाँ बाहर माइनस का साइन हो तो, माइनस का साइन नहीं होता तो ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है। फिर फॉर्मूला, ऐसे कुछ फॉर्मूले मैंने बताए थे कि आपको याद है क्या, वो फॉर्मूले लगाना। यहाँ पर फॉर्मूला 2 से इंटू करोगे सभी जगह, 2 नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए 2 चाहिए। 2 से इंटू करोगे तो 2 से डिवाइड भी करोगे और डिवाइड करने वाला कॉमन लेके सभी से बाहर ले लिया। इसमें भी लगाना है, इसमें भी लगाना है, चीजें कट जाएंगी, आंसर अपने आप 0 आ जाएगा इन 4 फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। वैसे क्वेश्चन सुशील सोल्व करने के लिए, बाकी बेसिक तो पूरा ये होगा भाई। सुशील सोल्व करने के लिए हम लोगों ने मान लिया कि a बराबर b बराबर c बराबर 90, नहीं तो फिर अपने पास तरीका ये होगा, यहाँ पर चीजें जो हैं अपने पास, ये पूरा तरीका, पूरा कॉन्सेप्ट जो बेसिक अप्रोच है वो ये होती है क्वेश्चन की। ओके, थैंक यू। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं 50 तक। फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिग्री और रेडियन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री का, और फिर हाइट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट वीक में इसको फिर हम लोग खत्म कर लेंगे।